वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी सेक्टर एंड इन्फॉर्मेशन में आप लोगों की स्वागत है। ब्यूटी एंड वेलनेस क्लास में आज की टॉपिक है रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसे सामान्य भाषा में संवेदनशीलता बोलते हैं। परिचय। रिफ्लेक्सोलॉजी एक वैकल्पिक चिकित्सा है, पूरक या इलाज की एकीकृत चिकित्सीय विधि है जिसमें बिना तेल या लोशन का इस्तेमाल किए विशिष्ट अंगूठे, अंगुलियों और हस्त तकनीक द्वारा पैर और हाथ पर दबाव डाला जाता है। रिफ्लेक्सोलॉजी पैरों और हाथों पर पूर्व निर्धारित दबाव बिंदुओं को उत्तेजित करके दर्द को दूर करने की एक चिकित्सीय विधि है। यह नियंत्रित दबाव बेचैनी के स्रोत को कम करता है। किसी विशेष रोग या असमानता की अनुपस्थिति में रिफ्लेक्सोलॉजी अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का काम करता है। आइए जानते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी के इतिहास के बारे में। रिफ्लेक्सोलॉजी जैसे प्रथाएं पिछले ऐतिहासिक काल से चली आ रही है। इसी तरह की प्रथाओं को चीन और मिस्र के इतिहास में प्रलेखित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिफ्लेक्सोलॉजी की शुरुआत सन 1913 में विलियम एच फिट्सजेराल्ड एमडी, एक कान, नाक और गले के विशेषज्ञ, और एडविन एफ बोवर्स द्वारा की गई थी। फिट्सजेराल्ड ने यह दावा किया कि दबाव डालने से शरीर के अन्य क्षेत्रों पर संवेदनाहारी प्रभाव पड़ता है। हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी करने की विभिन्न चरण, जिसमें पहला स्टेप है हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी को सिर या कब्ज जैसे लक्षणों से राहत के लिए ग्राहकों पर किया जा सकता है, क्योंकि हाथों पर रिफ्लेक्स के बिंदु ज़्यादा गहरे होते हैं। अगला स्टेप है ग्राहकों को एक अंधेरे कमरे में आरामदायक कुर्सी पर बैठाएं रिफ्लेक्सोलॉजी करने के पहले। अगला स्टेप है ग्राहकों को अपनी आंखें बंद करने को कहें और उन्हें अपने शरीर के किसी भी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहें जहां उन्हें असुविधा या दर्द महसूस हो। अगला स्टेप है रिफ्लेक्स बिंदु पर दृढ़ता से दबाएं। आप धीरे धीरे यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव बढ़ा सकते हैं। यदि आपके ग्राहक को कोई दर्द महसूस हो तो दबाव को कम करें। अगला स्टेप है 30 सेकेंड के लिए दबाव बनाएं और फिर शुरू करें। अगला स्टेप है कोमल दबाव लागू करने के लिए उंगली या अपने अंगूठे का उपयोग करें। अगला स्टेप है अपने ग्राहक के हाथों पर सभी क्षेत्रों में रिफ्लेक्सोलॉजी लागू करें, लेकिन समस्या क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दें। अगला स्टेप है अपने ग्राहकों को कम से कम 10 मिनट के लिए शांत बैठाएं। जब आप रिफ्लेक्सोलॉजी क्रिया समाप्त कर लिया है तो ग्राहक को आधे घंटे के लिए आराम करने को कहें। अगला स्टेप है फिर कुछ घंटे के अंदर ग्राहक को अधिक मात्रा में पानी पीने के लिए कहें। यह पानी की अधिकता रिफ्लेक्सोलॉजी के बाद अंगों और मांसपेशी से निकलने वाली विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। आइए जानते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी के कुछ लाभ के बारे में। रिफ्लेक्सोलॉजी शरीर में नसों को उत्तेजित करके और रक्त के प्रवाह को प्रोत्साहित करके उपचार को बढ़ावा देती है। इस प्रक्रिया में रिफ्लेक्सोलॉजी न केवल दर्द की अनुभूति को बल्कि मन भी शांत करती है। रिफ्लेक्सोलॉजी करने से तनाव में कमी आती है। रिफ्लेक्सोलॉजी करने से बेहतर रक्त संचार बढ़ती है। रिफ्लेक्सोलॉजी करने से बेहतर प्रतिरक्षा तंत्र में बढ़ावा मिलता है। रिफ्लेक्सोलॉजी करने से बेहतर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। रिफ्लेक्सोलॉजी के द्वारा हम विभिन्न बीमारियों को दूर कर सकते हैं, जैसे एलर्जी, गठिया, दमा, पेट की समस्याएं, रक्तचाप, कब्ज, स्त्रियों रोग संबंधी समस्याएं, घुटने की समस्याएं, मांसपेशियों में तनाव आदि।
थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।